नमस्कार, मैं हूं संजीव कुमार और आप देख रहे हैं वेब समाचार। पूरे बिहार में नगर निकाय चुनाव को लेकर फिर से सरगर्मी तेज हो चुकी है। आपको बता दें कि इससे पूर्व भी जब आदर्श आचार संहिता लागू हुआ था तो चुनाव को रद्द कर दिया गया था। पटना हाई कोर्ट में मामला चला गया था, फिर सुप्रीम कोर्ट में गया, वहां से सुनवाई के बाद फिर से राज्य निर्वाचन आयोग ने दोबारा से आदर्श आचार संहिता लागू किया है। मामला सुप्रीम कोर्ट में है। 20 जनवरी को सुनवाई होगी। इस दौरान राज्य सरकार ने जो आदर्श आचार संहिता लागू किया है, तो अभी हम लोग आए हुए हैं नालंदा जिला में चंडी नगर पंचायत क्षेत्र पड़ता है और यहाँ पे प्रथम बार नगर पंचायत का चुनाव हो रहा है। हालांकि इससे पूर्व यहाँ पे पंचायती राज व्यवस्था था, लेकिन प्रथम बार जब चुनाव हो रहा है तो यहाँ के लोगों को बहुत ही उम्मीद है। लोगों से, प्रत्याशियों से, लोगों का भी शिकायत है कि भ्रष्टाचार है ब्लॉक स्तर पे, या जो भी डेवलपमेंट चाहिए, विकास चाहिए, मेरा काम नहीं हो पाता है। उम्मीदवार जो होते हैं या जो भी प्रतिनिधि होते हैं पैसे ले लेते हैं, काम नहीं करते हैं। तो कर्मठ और जुझारू जो उम्मीदवार हैं, लोगों को इन पर भरोसा है। तो हमारे साथ जुड़ रहे हैं उपाध्यक्ष पद को लेकर के उम्मीदवार हैं लक्ष्मण पासवान जी। तो इनसे जानते हैं कि जब आप जनसंपर्क कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, तो लोगों का क्या कुछ शिकायत है, डिमांड है, और आपको जनता वोट क्यों करे, आपका मैनिफेस्टो क्या है शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए, फुटपाथी दुकानदारों के लिए, तमाम मुद्दों पर इनसे मैं बात करता हूँ। आपको वेब समाचार में बहुत बहुत स्वागत करते हैं। जी सर। अच्छा, ये बताइए कि जब आप जनसंपर्क कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं जी, तो क्या कुछ शिकायत सुनने के लिए मिल रहा है? जी, जब लोगों के पास सब जाते हैं तो ये लोग बताते हैं कि जो नया जो आए थे, जो पंचायती राज हुआ था तो बिल्कुल भ्रष्टाचार हो रहा था। इसी के चलते फिर से नगर निकाय का चुनाव हो रहा है। जब नगर निकाय का चुनाव हो रहा है तो जनता हमको चुन लिए, तो जनता के बीच हम गए और जनता ने हमें बोला, उन्होंने कहा कि आप जा कर के आप आइए, तो हमने मैदान में आ गए। तो मैदान में आ गए तो जनता को समर्थन मिले। समस्या क्या हो रहा है? समस्या क्या है? लोगों का क्या समस्या है? लोगों का समस्या तो यही है कि भ्रष्टाचार दूर नहीं हो रहा है। भ्रष्टाचार दूर नहीं हो रहा है, इसीलिए भ्रष्टाचार को दूर करने के लिए जनता ने हमें चुना है। लोगों का क्या डिमांड है? लोगों को डिमांड है कि भ्रष्टाचार दूर हो, भ्रष्टाचार मुक्त नगर पंचायत बने, चंडी नगर पंचायत चंडी बने और भ्रष्टाचार मुक्त पंचायत बने। अच्छा, जनता आपको वोट क्यों करे? आपका मैनिफेस्टो क्या है? हमें तो जनता ने ही चुना था और जनता के बुलाए तो हम आए। नहीं, आपका जैसे हर उम्मीदवार का कुछ ना कुछ मैनिफेस्टो होता है। हमें तो मैनिफेस्ट ये है कि हम जनता को सेवा करें, मतलब कि मेरा ये उम्मीद ही है। और आगे भी मैंने जनता को सेवा करने के लिए वचन दिया था और आज भी मैं वचनबद्ध हूँ कि मैं जनता को सेवा करूँगा। जैसे हो, हर हाल में मैं जनता का सेवा करूँगा। महिलाओं के लिए आपने क्या कुछ सोच रखा है? कैसे आप महिलाओं को बेहतर करेंगे? जैसे बहुत सारे ग्रामीण क्षेत्र में मैं भी गया तो बोलते हैं कि जब गांव देहात से मैं जब आता हूं बाजार करने के लिए, तो यहाँ पे शौच का बहुत तरह की समस्या है। तो जब मैं जब महिलाओं के लिए जब मैं अपना जब पद मैं संभालूंगा तो सबसे पहले मैं महिलाओं के लिए ही काम करूंगा। महिला को सुविधा के लिए जितना अथाह संभव हमसे हो सके मैं उनके लिए काम करूंगा। अच्छा, अभी हम लोग ग्राउंड में हैं, तो ग्राउंड में भी कई छात्रों से मैंने जो खेल कूद में रखते हैं उन लोग से भी मैंने बात किया था, तो उन लोग का भी कुछ डिमांड है। कैसे आप फुलफिल करेंगे? खेल मैदान की व्यवस्था होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? एकदम जरूरी है। खेल मैदान बच्चों के लिए एकदम जरूरी है। बच्चों के लिए अगर खेल मैदान नहीं रहेगा तो बच्चों को जाकर के मानसिक संतुलन अच्छा नहीं रहेगा, इसलिए खेल बहुत ज़रूरी है। इसलिए खेल के प्रति भी मैं बच्चों के लिए मैं जब भी मतलब कोई तरह का अगर आएगा कोई काम तो मैं बच्चों के लिए तत्पर रहूँगा, हमेशा तत्पर रहूँगा। जी, जब मैं अगर 100 में अगर 60% 60 से 65% युवाओं से मैंने बात कहा तो उनको बेहतर यहाँ पे शिक्षा और खेलकूद की व्यवस्था को लेकर के ये लोग डिमांड कर रहे हैं। इसके अलावा जो है फुटपाथी दुकानदार हैं, उनका कहना है कि हमें एक अस्थाई जगह चाहिए जहाँ पे हम अस्थाई रूप से दुकान वगैरह कर सकें। इसके बारे में क्या सोचे हैं? जब मैं दुकानदार भाइयों से मेरा यही निवेदन था कि जब मैं अपने पद पर मैं आऊँगा तो उन लोगों को अच्छी सी जगह मैं दूंगा। जब मेरे जो जगह रहेगी, जो सरकार का जगह है, यानी मेरी जगह रहेगा नगर निगम का, तो मैं उनमें सब लोगों को मतलब उसमें अवस्थित करूंगा, उनको अच्छे से ढंग से मैं बैठाऊंगा और जैसा मतलब कि लोगों का हम प्रस्ताव देंगे मैं वैसा काम करूंगा। जी,
तो आप अंतिम सवाल आपसे है कि आप अपने जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं? आपका चुनाव चिन्ह और रोड क्रमांक रोलर है। जी, मेरा चुनाव चिन्ह रोड रोलर छाप है, क्रमांक 11 मेरा। क्या संदेश क्या देंगे आप? मैं जनता को क्या अपील करते हैं? जनता से मैं अपील करता हूं यही कि जनता मुझे अपने स्तर से मुझे चुने हैं और अब मुझे वोट कर अपने कुर्सी पर बिठाएंगे, तो जो जनता चाहेंगे मैं जनता का ही काम करूंगा, मैं अपने स्तर से कोई काम नहीं करूंगा। मतलब जो जनता का डिमांड जो होगा, जनता का डिमांड होगा वही मैं काम वही करूंगा। काम करेंगे। तो आपने सुना कि जिस तरह से लक्ष्मण पासवान जी हैं उपाध्यक्ष पद को लेकर के फाइट कर रहे हैं, इनका कहना कि जो जनता का समस्या होगा और जो उनका डिमांड होगा, हर समस्या और डिमांड को मैं पूर्ण करने का कोशिश करूंगा। तो अब चलते हैं दूसरे नगर परिषद क्षेत्र में, वहाँ के जो बेहतर उम्मीदवार हैं उनसे जानते हैं कि उनका क्या कुछ मैनिफेस्टो, तमाम मुद्दों पर उनसे ही बातचीत होगी। आपने वेब समाचार में समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जी।